Two very long straight parallel wires carry current I and 2I in opposite direction. The distance between the wires is r. At a certain instant of time, a point charge q is at a point equidistant from the two wires in the plane of wires. Its instantaneous velocity v is perpendicular to this plane. The magnitude of force due to the magnetic field acting on the charge at this instant is. बच्चों बहुत ही ध्यान से आप क्वेश्चन को जो है फटाफट इंटरप्रेट कीजिए। आपके पास क्या है, दो पैरेलल वायर्स हैं और दोनों पैरेलल वायर्स में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेट्स से एक में करंट आई मैं इधर भेज रहा हूँ, दूसरे में करंट 2i इस डायरेक्शन में है। ओके, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस है। कहा गया है कि एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट, यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू वायर, दैट मीन्स अगर ये आर है तो ये भी आर बाय टू एंड दिस वन इज ऑल्सो आर बाय टू। ऑलराइट, कह रहा है कि इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ओके, इस प्लेन से परपेंडिकुलर जो इसमें वेलोसिटी है बच्चों वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है। लेट्स से मैं कहता हूं कि जो वेलोसिटी है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है तो ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर हो जाएगा इस दोनों वायर जिस प्लेन में रखा हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू, अब बच्चों फोर्स अगर फाइंड करना है तो आप कहोगे कि सर फोर्स के लिए तो एफ वेक्टर इज क्यू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर लो। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान समझिएगा आप। जो क्यू चार्ज है, ठीक है, उसमें वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर की तरफ मानते हैं। आइए एक बार मैग्नेटिक फील्ड का भी तो डायरेक्शन चेक कर लिया जाए। आई की वजह से उस पॉइंट पे अंदर की तरफ, 2i की वजह से अंदर की तरफ। आप कहोगे कि सर वेलोसिटी वेक्टर भी अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। Since velocity and b both are in same direction, both are in same direction। और बच्चों सेम नहीं भी होगा, या तो जीरो होगा या 180 होगा। लेट से आप कह दिए कि चलो सर ठीक है, v जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है लेकिन बाहर की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। वेलोसिटी बाहर की तरफ है परपेंडिकुलर और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है तो 180 डिग्री एंगल बना लेगा। तो फोर्स तो आप जानते ही हो कि फोर्स जो है अगर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, चाहे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को 0 आना ही होगा बच्चों। यहाँ भी तो वही केस आ गया, या तो 0 पे होगा या 180 होगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन 0 वाला है वही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सिंपल प्रॉब्लम था, बस आपको जो है ध्यान देना था इस वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है।